और अब खबर मुर्शिदाबाद से है, जहां एक ही दिन में दो अलग अलग इलाकों से भारी मात्रा में सॉकेट बम मिलने से जबरदस्त हड़कंप मच गया। रानीतला और डुमकल में कुल 55 सॉकेट बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें रानीतला थाने के बालीग्राम इलाके के बरिया नगर चौराहे के पास की हैं, जहां एक तालाब में स्थानीय लोगों ने संदिग्ध चीजें देखी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब के पास 30 सॉकेट बम बरामद किए। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि सॉकेट बम किसने और किस मकसद से रखे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद से बाबरी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये पटना होते हुए मध्य प्रदेश के सागर तक पहुंच गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पर हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद भड़के हिंदू संगठन शहर शहर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पहले पटना और अब मध्य प्रदेश के सागर में भी पब्लिक टॉयलेट पर बाबर शौचालय के पोस्टर चिपकाए गए। सागर में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, बाबर के नाम पर शौचालय का नामकरण कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद मामले में अब एमपी में भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। टीएमसी नेता हुमायूं द्वारा बीते दिनों नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने जैसी बातों को लेकर एमपी में हिंदू संगठन खासे नाराज हैं। पब्लिक टॉयलेट पर बाबर शौचालय का पोस्टर चिपकाकर हिंदू संगठन के लोग हल्ला बोल करते नजर आए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। जहां जहां सार्वजनिक शौचालय हैं, उनके गेट दरवाजों पर बाबर शौचालय के पोस्टर चिपकाए गए। इस अलग तरह के विरोध को जिसने भी देखा हैरान रह गया। मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ बवाल अब शहर शहर में देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी फोर्स इस वक्त कहर बनकर टूट रही है। आलम तो ये हो चुका है कि महज 24 घंटे में 8 से ज्यादा इलाकों में हाफ एनकाउंटर के दौरान शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद योगी फोर्स बदमाशों को बख्शने के मूड में नहीं है। हालात ये हैं कि योगी फोर्स बदमाशों का काल बन चुकी है। आजमगढ़, बुलंदशहर, मिर्जापुर, मेरठ, मथुरा और बदायूं समेत कई जिलों में हाफ एनकाउंटर के दौरान कई बदमाश पुलिस के शिकंजे में फंस गए। आजमगढ़ के देवगांव पुलिस की रडार पर छात्राओं से छेड़खानी करने वाले मनचले आ गए। फिर क्या था, मुठभेड़ के बाद ये छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाला आरोपी अपने पैर पर चलने के भी काबिल नहीं रहा। बुलंदशहर में कार लूटने वाले एक अंतर्राज्यीय लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान कार लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान लुटेरा नवनीत चिकारा पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। इधर मिर्जापुर में गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ और मौके से पुलिस ने 21 गौवंश और अवैध हथियार समेत कारतूस बरामद किए। मथुरा में बिजली का तार काटने और चुराने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो जख्मी हुआ। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में एलडीए ने 500 बीघा जमीन को यहां अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। लखनऊ में अवैध तरीके से बनाई जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। बिना स्वीकृत लेआउट के विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बंधन सिटी में करीब 380 बीघा और कनौजिया सिटी में 150 बीघा जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। 25 जेसीबी मशीनों और 2 पोकलैंड मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। करीब 11 घंटे तक लगातार अभियान चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इन कॉलोनियों में सड़कें, बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे तक खड़े कर दिए गए थे, जिससे ऊंचे दाम पर प्लॉटिंग कर लोगों को बेचा जा सके। इस दौरान एलडीए अधिकारियों ने दोबारा अवैध प्लॉटिंग करने वालों को सावधान किया है। और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कई जिलों में बुलडोजर का असर देखने को मिल रहा है। सरकार सीधे तौर पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन से नाराज दुकानदारों ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है। दुकानें तोड़े जाने के बाद अब ये दुकानदार सड़क पर बैठकर भीख मांगकर प्रशासन को संदेश दे रहे हैं। बेगूसराय के पन्हास चौक पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस कार्रवाई में सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित करीब 30 से 40 दुकानों को तोड़कर हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बुलडोजर एक्शन से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक अब पहुंच चुका है। इस कारण एक ही दिन में 2 बार ग्रैब के अलग अलग नियमों को लागू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच प्रदूषण भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 के पार दर्ज किया गया।
बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बवाना का AQI 498, जहांगीरपुरी में 495, आनंद विहार में AQI 491 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 दर्ज हुआ। वहीं ITO इलाके में सुबह 6 बजे AQI 460 जा पहुंचा। ये इस समय खुली धूप होनी चाहिए, लेकिन स्मॉग की चादर देखिए कैसे लहर मार रही है और जो लोग आ रहे हैं, जो वाहन हैं, उनको बेहद तकलीफ हो रही है। या जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, वो ये धुंध है, जो स्मॉग है, वो उनके फेफड़ों में कितना असर कर रहा होगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे AQI लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। ISI संतोष वर्मा के बयान पर विवाद गहरा गया है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी से उठा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। भोपाल में सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता CM आवास का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया। ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।